Welcome back on my YouTube channel VS Biology Classes and I am Vijay प्रताप सिंह। स्टूडेंट, हम जो प्रीवियस हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो फ्लावर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जिसे हम गाइनोशियम बोलते हैं, हमने स्टार्ट किया था, जिनमें हमने ये बोला था कि जो गाइनोशियम होता है वो सिंगल या मोर देन वन जो है कार्पेल से मिलके बना होता है, यानी यूनिट ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड एज अ कार्पेल। फिर फर्दर कार्पेल जो है 3 पार्ट से मिलके बना है। जो टर्मिनल पार्ट होता है उससे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है फॉर पॉलन ग्रेन्स के लिए फॉर एट अ टाइम ऑफ पॉलिनेशन। वाइल द सेकेंड एंड ट्यूबलर या नेक पार्ट ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज ए स्टाइल विच प्रोवाइड्स द पाथ ऑफ pollen tube at a time of fertilization या at a time of pollen germination. And last and lower and basal part, lower और basal part which is swollen part होता है और उससे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओवरी के इनसाइड में स्फेरिकल एंड स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, ओयूल बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, जो कार्पेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल टर्म यूज किया जाता है फॉर कार्पेल के लिए ड्यू टू, क्योंकि ये जो है आगे चल के इसी स्ट्रक्चर्स में मेगा स्पोर्स बनते हैं जो फीमेल स्पोर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया मेगा स्पोरोफिल, यानी वो लीव्स या उस लीव्स का मॉडिफिकेशन जो आगे चल के मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन हम आपको बताया था कि जो ओयूल होता है उससे हम मेगा स्पोरेंजियम या मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो मेगा स्पोरेंजिया क्या होते हैं, इनसाइड द ओयूल होते हैं जो स्मॉल एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं सेल्स या जो इनकी बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उसमें से कुछ नहीं बल्कि सिंगल जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो स्पोरोजेनस सेल की तरह एक्ट करते हैं और आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और उस स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर टर्म यूज करते हैं फॉर फीमेल स्पोर्स के लिए। ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो है ओयूल का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था और हमने बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है टाइप्स ऑफ ओयूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हम आज का जो वीडियो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ ओयूल के बारे में है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ ओयूल को जब क्लासीफाई किया जाता है तो उसमें क्राइटेरिया मेंशन किया जाता है, बेसिस मेंशन किया जाता है। तो हमारे पास 3 जो है क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम ओयूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, जो बॉडी ऑफ ओयूल होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बेसिस पे हम ओयूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन सेकेंड जो है वो बेसिस होगा हमारा जिसका नेम है इंटोगमेंट, जिसे हम प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था जब आप लोगों ने ओयूल का स्ट्रक्चर स्टडी किया था तो उसमें बोला गया था बॉडी ऑफ ओयूल इन सर्किल बाई ए प्रोटेक्टिव लेयर, 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे हमने क्या बोला था, इंटोगमेंट्स बोला था। यानी इंटोगमेंट्स की नंबर्स के बेसिस पे हम ओयूल को क्लासीफाई कर सकते हैं। फाइनली जो ओयूल के अंदर जो ओयूल का जो पार्ट थे, जैसे चैलेजा था, माइक्रोफाइल था, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं, उनकी पोजीशन के बेसिस पे भी हम ओयूल को क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपको हमने बताया था 6 टाइप के ओयूल होते हैं। और ये जो टाइप्स ऑफ ओयूल है, हो सकता है आपको टाइप्स ऑफ ओयूल के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएं क्योंकि इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप इसमें स्ट्रक्चर्स या उसका अरेंजमेंट अलग हो जाता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो है डिफरेंट टाइप के ओयूल डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हमने बोला आपको शुरुआत में ही जो क्राइटेरिया है, बेसिस है ओयूल को क्लासीफाई करने का, तो वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटोगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करें तो जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस यानी ओयूल की बॉडी ऑफ ओयूल जिसे बोलते हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल ओयूल में हो सकता है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो, या हम बोल दें स्मॉलर इन साइज हो, और किसी में क्या होता है लार्जर साइज हो या वेल डेवलप्ड हो। तो उसके बेसिस पे, न्यूक्लियस के बेसिस पे, यानी ओयूल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओयूल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस? 2 टाइप के होते हैं, इधर देखिए कौन कौन से हैं। पहला है क्रेसिन्यूसिलेट। क्रेसिन्यूसिलेट क्या है? एन ओयूल विथ वेल डेवलप्ड या लार्ज न्यूसिलस। एग्जाम्पल में क्या है? मोनोकॉट के मेंबर्स में क्रेसिन्यूसिलेट एंड पॉलीपेटली, ये डाइकॉट का जो है क्लास है उसमें क्लासीफाई किया गया है। तो पॉलीपेटली, गैमोपेटली याद होगा आपको, पॉलीपेटली यानी पेटल्स यूनाइट नहीं रहते हैं, तो ये डाइकॉट के क्लास होते हैं। पॉलीपेटली और मोनोकॉट के केस में क्या पाया जाता है? क्रेसिन्यूसिलेट टाइप का ओयूल पाया जाता है, जिसमें ओयूल वेल डेवलप्ड होते हैं, लार्ज न्यूसिलस उसमें पाए जाते हैं। दूसरा टाइप क्या है? टेन्यून्यूसिलेट है। टेन्यून्यूसिलेट यानी ओयूल विथ लेस डेवलप या स्मॉल न्यूसिलस, यानी या तो बहुत कम डेवलप्ड होगा और होगा तो उसमें जो न्यूसिलस होगा वो क्या होगा? स्मॉल होगा। एग्जाम्पल में क्या है? गैमोपेटली, मोनोकॉट में क्रेसिन्यूसिलेट एंड पॉलीपेटली में भी क्रेसिन्यूसिलेट होता है, जिसमें ओयूल लार्ज साइज या वेल डेवलप्ड होते हैं। जो टेन्यून्यूसिलेट होते हैं उसमें ओयूल क्या होता है? लेस डेवलप्ड या स्मॉलर साइज के होते हैं। एग्जाम्पल में गैमोपेटली एंड रूबिएसी के जो मेंबर्स होंगे उसमें इस टाइप का क्या पाया जाएगा? ओयूल पाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। देन है सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स, जिसे प्रोटेक्टिव इन्वेलप बोला जाता है, जो बॉडी ऑफ ओयूल को प्रोटेक्ट करता है। ये इसके बेसिस पे 3 टाइप का आपको ओयूल देखने को मिलेंगे। बाईटेक्मिक यानी 2 इंटेगुमेंट्स, आप बोल सकते हैं 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप उसमें प्रेजेंट होगा। 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाईटेक्मिक बोलेंगे। 2 इंटेगुमेंट्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल में क्या है? मोनोकॉट एंड पॉलीपेटली, मोनोकॉट एंड पॉलीपेटली में। ओके, सेकंड है इसका ऑन द बेसिस ऑफ इंटेगुमेंट्स के बेसिस पे यूनिटेक्मिक, सिंगल या 1 इंटेगुमेंट प्रेजेंट। एग्जाम्पल में क्या है? गैमोपेटली एंड जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में। ध्यान रहे जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में कौन सा पाया जाता है? यूनिटेक्मिक यानी सिंगल जो है प्रोटेक्टिव इन्वेलप प्रेजेंट होगा। एटेक्मिक यानी इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होंगे, ये भी एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन में आपको एग्जाम्पल की बात करें तो सेंटेलम एंड लोरेंथस में ऐसा ओयूल प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटेक्टिव इन्वेलप एब्सेंट होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे है एक प्लांट है जिसका नेम है एस्फोडेलस। इसमें क्या होता है? समटाइम्स 3 इंटेगुमेंट्स आर फाउंड, दैट इज अ ट्राईटेक्निक, यानी आपको ये 4 टाइप के फोर टाइप के ओयूल्स हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव इन्वेलप, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। बाईटेक्मिक, मोनोकॉट एंड पॉलीपेटली में। एटेक्मिक किसमें पाया जाता है? गैमोपेटली एंड जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में। जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स में पाया जाता है तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। देन है एटेक्मिक, जिसमें क्या होगा? इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल में सेंटेलम एंड लोरेंथस ये हैं। और एस्फोडेलस में क्या होता है? 3 इंटेगुमेंट पाया जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? ट्राईटेक्निक इन कंडीशन बोलते हैं। ओके, तो हमारा जो लास्ट है क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, किसके बेसिस पे है? माइक्रोपाइल, चालाजा एंड फ्यूनिकल के बेसिस पे हम अब क्लासीफाई करेंगे। तो हम बोले तो जो 3rd क्राइटेरिया है ओयूल का क्लासिफिकेशन का, इसमें माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो 6 टाइप को हमको ओयूल मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम जो तीसरा बेसिस या क्राइटेरिया है ओयूल का क्लासिफिकेशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने बोला शुरुआत में कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल के बेसिस पे जो ओयूल होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। नंबर 1 आर्थोट्रोपस, 2nd एनाट्रोपस, 3rd हेमी एनाट्रोपस, 4 एम्फीट्रोपस, 5th कैम्पाइलोट्रोपस और जो 6th है जिसे हम सिर्सिनोट्रोपस बोलते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ डायग्रामेटिक भी आपको बताएंगे क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो पहला शुरू करते हैं ऑर्थोट्रोपस। तो पहली बात तो आपके दिमाग में होना चाहिए मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ये क्या होता है? ओयूल। मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल टाइप ऑफ ओयूल होता है। दूसरा स्ट्रेट ओयूल होता है, इसे स्ट्रेट ओयूल बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी ऑफ ओयूल होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट होती है। इधर देखिए, द बॉडी ऑफ ओयूल इज स्ट्रेट, द हाइलम, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल ऑल लाइज इन द सेम वर्टिकल एक्सिस। आप ये वाला जो डायग्राम है इसको देखिए, यही है आर्थोट्रोपस का ओयूल, जिसमें बोला जा रहा है कि बॉडी ऑफ ओयूल क्या है? स्ट्रेट है, जिसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा और हाइलम एक
वर्टिकल एक्सिस पे स्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, इसमें एम्ब्रियोसाइट में क्या है, स्ट्रेट ही है, और इस टाइप के ओयूल को हम क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीगोनम, साइकस, पाइपर बीटल एंड रूमेक्स में इस टाइप का जो है ओयूल पाया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है, ये साइकस में किस टाइप का ओयूल पाया जाता है, आर्थोट्रोपस का, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का ओयूल बोलते हैं। सेकेंड वन इज एनाट्रोपस। आप इधर देखिए, ये तो ये क्या है, दूसरा जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओयूल है एनाट्रोपस। आप इसको देखिए तो आपको ऐसा लग रहा है कि यही एकदम रोटेट कर गया है, 180 डिग्री रोटेट कर गया है, जिससे क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है वो कहाँ चला जाता है, बेस पे चला जाता है, और जो चैलेजा होता है, जो ओयूल का बेस होता है, वो कहाँ हो जाता है, टिप पे हो जाता है। तो बॉडी ऑफ ओयूल रोटेट कर जा रहा है कितनी डिग्री, 180 डिग्री टर्न या कर्व हो जा रहा है किससे, फ्यूनिकल से। तो इस टाइप के ओयूल को हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस बोलते हैं। देखिए इधर, मोस्ट एडवांस एंड कॉमन टाइप ऑफ ओयूल, also known as inverted ovule, क्योंकि body of ovule is a curve or turned 180 degree to the funicle. Body of ovule curve या turn 180 degree to the funicle. एग्जाम्पल में क्या है, 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में इस टाइप का क्या पाया जाता है, ओयूल पाया जाता है। यानी मोस्ट कॉमन टाइप का ओयूल क्या होता है, एनाट्रोपस होता है। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कौन सा होता है, आर्थोट्रोपस होता है। इन्वर्टेड ओयूल कौन सा होता है, एनाट्रोपस। स्ट्रेट ओयूल किसे बोलते हैं, आर्थोट्रोपस बोलते हैं। एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली एक नेम से जो है आप याद रखे रहना, हेलियंथस में भी, सनफ्लावर में भी इस टाइप का क्या पाया जाता है, ओयूल पाया जाता है। हेमी एनाट्रोपस की बात करें, नेम है क्या इसका, हेमी एनाट्रोपस। ये क्या है, एनाट्रोपस। ये कितना रोटेट कर रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। हेमी का मतलब हाफ एना, यानी ये भी जो हेमी एनाट्रोपस ओयूल होते हैं उसमें बॉडी ऑफ ओयूल रोटेट करता है कितना, 90 डिग्री या राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ओके, द बॉडी ऑफ ओयूल इज ट्विस्टेड या ओनली हाफ वे सो दैट इट कम्स टू लाइज एट द राइट एंगल 90 degree to the funicle. Okay, the micropyle and chalaza lies in the horizontal place at the 90 degree to the funicle. इसमें आप देखिए फिगर, इसमें बोला जा रहा है बॉडी ऑफ ओयूल कितना रोटेट कर रहा है फ्यूनिकल से, राइट एंगल है ना, राइट एंगल। उसके बाद इसी में बोला जा रहा है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो भी राइट एंगल होता है, और जो माइक्रोपाइल है और चलेजा है वो राइट एंगल या मिडिल ऑफ द माइक्रोपाइल और चलेजा हो जाते हैं, और जो माइक्रोपाइल और चलेजा है वो एक प्लेन पे आ जाते हैं। ओके, तो ये किस में पाया जाता है, रेनिकुलस में इस टाइप का ओयूल देखने को मिलता है। तो 3 ये जो हो गए कौन कौन से, आर्थो, मोस्ट प्रिमिटिव या सिंपल टाइप का ओयूल होता है, इसे हम स्ट्रेट ओयूल बोलते हैं, पॉलीगोनम, रूमेक्स, पाइपर बिटल एंड जो साइकस है उस प्लांट में ये देखने को मिलता है। जो दूसरा टाइप का है एनाट्रोपस, जैसे हमने बोला मोस्ट कॉमन टाइप का इन्वर्टेड ओयूल है, और 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में इस टाइप का ओयूल देखने को हमें मिलता है। ओके, और जो थर्ड है हेमी एनाट्रोपस, जिसके में बॉडी ऑफ ओयूल टर्न टू द फ्यूनिकल राइट एंगल या 90 डिग्री टू द फ्यूनिकल, और ये जो है रेनिकुलस प्लांट में देखने को मिलता है। कैम्पैलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस, यानी लास्ट 3 जो है, 4th नंबर में कैम्पैलोट्रोपस ओयूल है। 4th नंबर क्या है, कैम्पैलोट्रोपस। ये जो है उसका डायग्राम है, अब देखते हैं इसमें। द बॉडी ऑफ ओयूल इज बेंट मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। बोला जा रहा है जो बॉडी ऑफ ओयूल है वो या तो मोर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है, और ओयूल लुक्स लाइक ए बीन शेप्ड, यानी ओयूल इसमें कैसा दिखता है, बीन शेप दिखता है। और इस टाइप के ओयूल को हम क्या बोलते हैं, कैम्पैलोट्रोपस बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जो लेगुमिनेसी के मेंबर्स होंगे, पाइसम सटाइव में, क्रूसीफेरी यानी कैप्सेला में एंड चीनोपोडी यानी चीनोपोडेसी में जो है इस टाइप का ओयूल यानी कैम्पैलोट्रोपस का ओयूल आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें याद रखना यही, द बॉडी ऑफ ओयूल इज बेंट मोर और लेस एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में देखिए द बॉडी ऑफ ओयूल
and embryo sac, यानी body of ovule as well as embryo sac shows prominent curvature and become horseshoe shaped, यानी फाइनली जो है ये ओयूल बिल्कुल horseshoe shaped के जैसे दिखता है। फाइनली अगर हम बात करें तो मेनली embryo sac की, तो उसमें horseshoe शेप का अपीयरेंस आ जाता है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस बोलते हैं। क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा, horseshoe shaped ओयूल या एम्ब्रियो सैक किस टाइप के ओयूल में देखने को मिलता है, तो एम्फीट्रोपस। प्लांट का नेम अगर पूछा जाए तो एलिजमेसी फैमिली के जो मेंबर्स एलिज्मा है, यानी और भी मेंबर्स होते हैं उसमें, ब्यूटेमेसी में, पॉपी एंड लेबना में एम्फीट्रोपस का ओयूल आपको देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जो लास्ट है सिरसिनोट्रोपस। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनिकल होता है वो क्या होता है, बहुत इलोंगेट हो जाता है, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जो बॉडी ऑफ ओयूल है पहले वो क्या होता है, रोटेट करते हुए 180 डिग्री आ जाता है। यानी एक टाइम ऐसा होता है कि सिरसिनोट्रोपस वाला ओयूल, उसमें एनोट्रोपस ओयूल के जैसी अपीयरेंस देखने को मिलेगी। जब और ज़्यादा इलोंगेशन होता है फ्यूनिकल का तो फिर वो रोटेट करके फिर से स्ट्रेट हो जाता है कुछ इस टाइप से, यानी वह 180 डिग्री रोटेट कर जाता है, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। इधर देखिए, द बॉडी ऑफ ओयूल इज ए कर्व्ड और टर्न्ड मोर देन 360 डिग्री टू द फ्यूनिकल, 360 डिग्री टू द फ्यूनिकल। एट टाइम ऑफ द डेवलपमेंट इट इनिशियली लुक लाइक एनाट्रोपस ओयूल। क्यों? क्योंकि जब फ्यूनिकल ज़्यादा ग्रो नहीं किया रहता है तो इतना ज़्यादा ग्रो करता है कि वो 180 डिग्री रोटेट कर जाता है क्या, बॉडी ऑफ ओयूल। बट आफ्टर टाइम जब और ज़्यादा फ्यूनिकल ग्रो कर जाता है तो फिर से वो रोटेट कर जाता है और फाइनली 360 डिग्री क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। किससे? फ्यूनिकल से, जिसकी वजह से जो फ्यूनिकल है वो पूरी तरह से इन सर्किल कर लेता है किसको, बॉडी ऑफ ओयूल को। एग्जाम्पल क्या है, अपुंचिया यानी कैक्टेसी फैमिली में इस टाइप का ओयूल आपको देखने को मिलेगा। ओके, फाइनली जो है हमने टाइप्स ऑफ ओयूल स्टडी कर लिया, जिसमें हमने आपको 3 क्राइटेरिया यानी बेसिस बताया जिसके बेसिस पे ओयूल को क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट न्यूसिलस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस यानी बॉडी ऑफ ओयूल के बेसिस पे 2 टाइप के बताए हमने, क्रेसिन्यूसिलेट और टेन्यूसिलेट बताए। देन आपको जो है बेसिस दूसरा था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एंटोगमेंट यानी प्रोटेक्टिव इन्वेलप के बेसिस पर आपको बताया, जिसमें आपको हमने 3 टाइप के ओयूल बताए। पहला बाईटेक्मिक, दूसरा क्या था, यूनिटेक्मिक, और जो थर्ड वन है क्या है, एटेक्मिक था। एक प्लांट आपको ये भी बताया एस्फोडेल्फस, जिसमें जो ओयूल होता है क्या होता है, ट्राईटेक्मिक होता है। और फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ चलेगा फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल के पोजीशन के बेसिस पे 6 टाइप के ओयूल हमने आपको बताया, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। बस आज के लिए इतना ही। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे ही आपको कोई न्यू वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।